हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं अलजेब्रा, जो कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि a अपॉन 1 माइनस ए प्लस b अपॉन 1 माइनस बी प्लस c अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1। देन आपको बताना है 1 अपान 1 माइनस ए प्लस 1 अपान 1 माइनस बी प्लस 1 अपान 1 माइनस सी का मान कितना होगा। दोस्तों ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इतने का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों तरफ हम 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो ये वाला 3 है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब a अपान 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस सी अपान 1 माइनस सी प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको हम ब्रेक करेंगे, a प्लस 1 माइनस ए अपान 1 माइनस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी अपान 1 माइनस बी प्लस सी प्लस 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू दोस्तों 4 दे रखा है। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर a से a का तो मान कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यानी 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी का मान होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो मुझसे पूछा जा रहा था उसका मान कितना आएगा दोस्तों, 4 इसका मान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दोस्तों दे रखा है a का मान 7 दे रखा है, b का मान 5 है एंड c का मान 3 है। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और मुझे इस बात की जानकारी है कि इतने का मान जब भी निकाला जाएगा तो उसका मतलब होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, सॉरी, इतने का मान आपसे निकालना है। तो यानी 1/2 यहां पे देखेंगे दोस्तों a माइनस बी, मतलब a का मान 7 है, b का मान 5 है, अंतर कितना आएगा दोस्तों 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस b और c का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, c और a का अंतर देखेंगे दोस्तों 3 में से 7 निकालें -4, यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हाफ, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 16 4 20 4 24, 1/2 गुणा 24 देखेंगे दोस्तों इसका 24 का आधा कितना होगा, यानी 12। यानी दोस्तों आपसे जो पूछ रखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने है 4b स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। देखो ये दे रखा है 4b स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रखा है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है 8b का क्यूब प्लस 1 अपान बी का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इसको तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। अब इसके लिए हमको ध्यान से देखो 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 को घटाना पड़ेगा, यानी 4b स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अब इनको देखो, इनको जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2b, b 1/b, ठीक है, यानी 2ab बन जाएगा दोस्तों, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 दूंगा 4 मिल जाएगा। यानी जो ये -4 है इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 4 उधर जाने पर प्लस हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से दोस्तों, ये इतना आपका जो फॉर्म बन रहा है 2b प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6।
यानी दोस्तों अगर हम 2b प्लस 1/b की वैल्यू निकाल लें तो √6 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो इतने का मान क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा, देखो यहां पर आपसे क्यों पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ घन कर देते हैं, यानी 2b प्लस 1/b का होल क्यूब बराबर √6 का होल क्यूब, ऐसा कर सकते हैं। यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनेगा दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a प्लस b, यानी 2b प्लस 1/b ब्रैकेट में a इंटू बी, मतलब 2b मल्टीप्लाई हाफ 1/b, ये बनेगा दोस्तों। और ये √6 का क्यूब हो जाएगा 6√6। तो दोस्तों यहां पे आपको समझना यह है कि 2b का क्यूब करेंगे तो 8b का क्यूब आ जाएगा, इसका मान 1b का क्यूब हो जाएगा। 3 देखो दोस्तों 3, अगर मैं इतने का मान मुझे पता है, देखो इतने 2b प्लस 1/b का मान कितना, √6 है, अगर मैं यहाँ √6 रख देता हूँ, ठीक है, और प्लस सॉरी दोस्तों गुणा b से b कैंसिल, ये 2 ये बन जाएगा 6√6, यानी 3 दूना 6, 6√6, यानी दोस्तों 8b का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब बराबर 6√6, ये इधर आ जाएगा -3 दूना 6√6, यानी दोस्तों इनका अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो मुझसे ये पूछा जा रहा था कि 8b का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब की वैल्यू कितना होगा, तो दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों कि √x प्लस 4 प्लस √x माइनस 4, आपको यह क्वेश्चन दे रखा है, √x प्लस 4 प्लस √x माइनस 4 अपान में दे रखा है √x प्लस 4 और माइनस √x माइनस 4 इज इक्वल टू दोस्तों दे रखा है 2। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा जा रहा है। या तो आप भाई ऑप्शन पुट कर लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या तो आप इनको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के तरीके क्या है हमारे पास, हम एक काम ये करते हैं, सी एंड डी रूल का प्रयोग करते हैं, सी और डी रूल का। अब सी और डी रूल का क्या होता है, देखिए एक तो ये होता है a/b बराबर c/d, मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मैंने प्लस से लगा दिया, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, एक फॉर्म तो इसका ये हो गया। दूसरा पीछे की तरफ चलता है ऐसे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में है और इधर c/d है, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बचेगा, b ये बच जाएगा, यानी प्लस देखिए लगा हुआ है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, एक फॉर्म इसका ये चलता है। यानी कि मुझे लगाना कौन सा है इसमें, ये वाला लगाना है, ठीक है, जरूरत के अनुसार लगाएंगे, सी एंड डी रूल का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों बनाते हैं हम लोग। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे आप कि अगर √x प्लस 4 अपान √x माइनस 4 करते हैं तो ये वाली वैल्यू देखेंगे 1 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि यहां देखेंगे 2 और 1 मिलकर 3/1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देना है। जैसे मैं वर्ग करूंगा तो ये वाला तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन यहां पे आपका स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब दोस्तों पुनः हम सी एंड डी रूल का प्रयोग कर देंगे, मतलब x/4 बराबर 9 प्लस 1/9 माइनस 1, ऐसा कर देंगे। अब देखो सॉल्व करो, 9 1 10 हो जाएगा, यहां 9 में से घटाओ 8 हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, यानी दोस्तों x का मान कितना हो गया 5। तो कितना आया दोस्तों, इसमें x का मान आ जाएगा दोस्तों 5। यदि x बराबर √3/2 देन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x। दोस्तों आपको दे रखा है क्या, x का मान √3/2 दे रखा है और पूछ रखा है कि बताओ √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपान में दिया हुआ है
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? यही वो क्वेश्चन है। आप चाहें तो x का मान यहीं पे पुट कर लो, ठीक है, आपका मान तो निकल जाएगा, इतने का मान आपका आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका प्रमेयीकरण कर देना। प्रमेयीकरण कैसे करेंगे? देखो यहां जो माइनस है हम प्लस लगाकर अंश और हर में यानी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दोस्तों अब इनको अलग अलग ब्रैकेट में सजा देते हैं। सजाने के बाद आप देखेंगे दोस्तों ऊपर की वैल्यू सेम है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा दोस्तों 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे वाले में देखेंगे दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी दोस्तों माइनस है तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसा मैं कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे आप इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब दोस्तों 2 अंडर रूट m माइनस एक्स स्क्वायर। अपान में देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2x आ गया है। अब दोस्तों देखेंगे यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, x x कैंसिल हो गया, मतलब 1 और 1 मिलाकर 2, 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोस्तों 2 मैंने कॉमन कर लिया। जब मैंने कॉमन किया तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा अपान 2x, ये है आपका, यानी 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया। अब दोस्तों x का मान पुट कर दो यहीं पे, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x का मान है रूट 3/2, मतलब रूट 3 2 का 4 अपान अंडर रूट 3/2, ऐसा कर सकते हैं। यानी यहां देखेंगे तो 4 एकम 4 3 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2 दोस्तों, मतलब 1 प्लस 1/2 अपान अंडर रूट 3/2, यानी इनको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 1 3/2 अपान अंडर रूट 3/2। दोस्तों देखेंगे यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी 3 अपॉन रूट 3। अभी तो ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, तो एक काम करो यहां भी हर का प्रमेयीकरण कर दो। किससे करेंगे, रूट 3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी यहां पर देखेंगे 3 रूट 3 अपान रूट 3 मिलकर हो जाएगा कितना 3, यानी ये भी कैंसिल हो गया। फाइनल कितना आ गया दोस्तों, रूट 3 आ गया। यानी दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं इतने का मान निकालना चाहता हूं तो आपका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ x बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 1/3, यानी ये क्वेश्चन है x बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 1/3। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या होगा, यही चीज पूछा जा रहा है। यानी दोस्तों अगर ये वैल्यू दे रखा है x का मान, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है x की पावर क्यूब का मान दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। यानी जब मैं घनमूल निकालूंगा तो उस फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब के फॉर्म में निकालूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब आप इसकी सहायता से 1/x का क्यूब निकाल लो। 1/x का क्यूब जब भी आप निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, प्रमेयीकरण नहीं करना है, यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1 कर देना। क्यों कर देना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे और दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे, ठीक है, ये अंडर रूट 2 है दोस्तों, तो दो अंतर अगर 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है इसका अगर हमें अपोजिट चाहिए तो केवल जो प्लस है उसको हम माइनस कर दिया करेंगे, अगर माइनस है तो हम प्लस कर दिया करेंगे, बस इतना सा करना है आपको। तो दोस्तों आपके सामने दोनों मान आ चुके हैं, यानी x का क्यूब प्लस
माइनस निकालना है 1/x का क्यूब। तो देखो दोस्तों सेट कर दो, √2 + 1 माइनस इसका मान √2 - 1 है, यानी √2 माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इनसे कैंसिल कर दो, एक और एक मिला के कितना हो जाएगा 2, यानी दोस्तों जो पूछा जा रहा था उसका मान होगा 2। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x² - x x² - x +1 अपान x² + x + 1 बराबर 3/2 दे रखा है दोस्तों, और आपसे पूछ रखा है x का मान क्या होगा। इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि x को कॉमन करना है। देखो x कॉमन कैसे होगा, अगर मैं x कॉमन करूंगा तो एक कॉमन का मतलब दोस्तों भाग होगा, यानी x, अब पहले इसको कर लेते हैं +1/x, अब ये भाग करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ x + 1/x का मान मिल रहा है। इनकेस नहीं करेंगे तो एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, बस इतना सा होगा। अपान x कॉमन करेंगे, x देखो मैंने यहाँ किया +1/x ये कर लिया, +1 बाहर कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी x से x तो कैंसिल हो गया। यानी दोस्तों अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि जहां पे x + 1/x है वहां पे आप a मान लो। ठीक है, जब मैंने यहां पे a माना तो इसका मतलब a - 1 अपान a + 1 बराबर हो गया 3/2 के। अब सॉल्व कर सकते हैं, यानी तिरछा गुणा कर दो, 2a - 2 बराबर 3a + 3, यानी दोस्तों 3a 2a निकालेंगे तो a हो जाएगा, और ये दोनों करेंगे तो माइनस प्लस हो जाए, 3 2 5 हो जाएगा। यानी दोस्तों a का मान पुनः वापस कर दो, कितना x + 1/x बराबर कितना है दोस्तों -5। यानी दोस्तों जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि x + 1/x की वैल्यू क्या बनेगी। तो दोस्तों उसका मान जो आएगा वो होगा कितना, -5 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर √3 + 2, तो बताना है आपको x² + 1/x² क्या होगा। देखो अगर x की वैल्यू दे रखा है √3 + √2 और आपसे पूछा गया है x² + 1/x² का मान क्या बनेगा, यानी अगर x का मान ये है तो 1/x को निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, √3 - √2 कर दीजिए। जो साइन है वही केवल आपको चेंज कर देना। क्यों, क्योंकि पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, अगर अंतर 1 आ रहा है तो 1/x निकालने के लिए केवल आपको साइन चेंज कर देना है। यानी दोस्तों यहां से देखें x + 1/x की वैल्यू तो √3 + √2 + √3 - √2, यानी दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया, √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3। अब इससे आप निकाल सकते हैं x² + 1/x², यानी दोस्तों k² - 2, k की वैल्यू है 2√3 का होल स्क्वायर -2, यानी इसका स्क्वायर करो 2 दूना 4 यानी 12 से जब आप 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी दोस्तों जो आपसे ये पूछा जा रखा है तो कितना हो जाएगा, इसका मान 10 हो जाएगा। जब भी दोस्तों ऐसा केस आता है तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दिया गया है कि x + 9/x = 6 दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है x² + 9/x² की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। पहला काम x + 9/x का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा हूं बट बोल जरूर रहा हूं, ठीक है। तो ये a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a² + b², यानी b का मतलब 9 9 81 बटा x² + 2ab x गुणा 9/x
बराबर 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 81 बटा एक्स स्क्वायर प्लस देखो दोस्तों एक्स एक्स कैंसिल 9 दूनी 18 बराबर 36। यानी दोस्तों 36 को अगर इधर लाएंगे तो -18 ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 81 बटा एक्स स्क्वायर -18 बराबर कितना होगा 0। यानी दोस्तों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यानी x माइनस 9 अपॉन एक्स बराबर कितना हुआ 0, तो x बराबर 9 अपॉन एक्स, यानी दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। आप देखेंगे दोस्तों x मिलकर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 9। तो आप दोस्तों यहां मान पुट कर दो, इसका मान तो 9 है और ये 9 बटा 9 यानी 9 प्लस 1, 9 से 9 कैंसिल हुआ 1 हो जाएगा, 9 और 1 मिलकर कितना होगा दोस्तों 10 आ गया। यानी दोस्तों जो आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी, तो 10 होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दे रखा है, यानी ये क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो आपको बताना है x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम x को कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, मतलब जब मैं यहाँ x कॉमन करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, जब ये भाग करेगा इसमें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले में देखेंगे x कॉमन करने पर x, ये पहले मैं कर लेता हूँ प्लस 1 बाई एक्स, और ये वाला देखेंगे -1 बचेगा आपके पास। यानी दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया, अब आपके सामने ये वाला केस मौजूद हो गया। तो ये तो मेरे पास है नहीं, लेकिन दोस्तों ये वाला इससे निकाला जा सकता है। यानी जब भी आपको ये वैल्यू दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो के स्क्वायर माइनस 2, ये याद रखना, मतलब के की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों हो गया 7, और इतने की वैल्यू दोस्तों कितना है 3, यानी 3 माइनस 1 बराबर 7 बटा 2, जो कि दोस्तों 7 बटा 2 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a की पावर 4 माइनस a इक्वल टू कितना होगा, ये पूछा है। यानी a, ध्यान से देखिए, a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, और a भी बात कर रहा है a नॉट इक्वल टू 0, तो बताना है a की पावर 4 माइनस a की वैल्यू क्या होगा, यही मुझसे पूछ रखा है। तो इसमें आपको समझना है, देखो अगर मैं a प्लस 1 बाई a निकालता हूं तो ये -1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है, मतलब a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, यानी दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 2a 1 बाई a बराबर कितना होगा 1 के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, 2 एक कम 2, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर बराबर 1 से 2 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी अगर मैं माइनस को इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बराबर -1 बाई a स्क्वायर, यानी इसको मैंने उधर भेज दिया। अब आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे a स्क्वायर प्लस 1 का मान मिल जाता तो मजा आ जाता, वो निकलेगा कैसे। यहां आप देखो जरा, अगर मैं इतने को सॉल्व कर लूं, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा, a 1 जा a, यानी -a। तो दोस्तों देखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 का मान तो -a आ चुका है, -1 बाई a स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी a स्क्वायर गुणा कर दो, a का क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, 1 बचेगा, यानी a का पावर क्यूब -1 बराबर कितना होगा 0।
ए का क्यूब का मान तो 1 आया है, लेकिन वहां मुझे सेट करना है। क्या सेट करना है? अगर ये दोस्तों ए की पावर 4 है तो ए मैं कॉमन करूंगा तो ए की पावर क्यूब माइनस 1 मिलेगा। तो यहां देखेंगे ए की पावर क्यूब का मतलब क्या दे रखा है? -1 बराबर 0। तो इसका मतलब ए गुणा 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यानी दोस्तों पूरा ए की पावर 4 माइनस ए का मान 0 के बराबर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर 19 y बराबर 18, यानी x का मान आपको 19 दे रखा है, y की वैल्यू 18 दे रखा है, और आपसे पूछ रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि x और y का मान आप पुट कर लें। देखो पुट करते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ऊपर को ज्यों का त्यों रखते हैं प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, और नीचे वाले में देखेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों देखेंगे तो ये चीज तो कैंसिल हो गया, इनसे बचा क्या आपके पास? 1/1 माइनस एक्स माइनस वाई बचा। तो दोस्तों अब यहां मान लगा दो, एक्स का मान 19 है, वाई का मान 18, यानी 1/1 दोस्तों कितना आ गया? 1 आ गया। जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखने में भारी भरकम लग रहा था, लेकिन इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।